तो बच्चों, अगर तुम भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, और अगर तुमने बोर्ड एग्जाम के ऊपर में नजर रखा हुआ है, नजर बनाए हुए हो कि भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जाम कैसा कंडक्ट होने वाला है, क्या क्या नए रूल्स हैं, तो तुम लोग देख रहे होगे कि सीबीएसई कंटिन्यूअसली हर दूसरे तीसरे दिन एक नया सर्कुलर जारी कर रही है रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम 2026। यानी कि 2026 का बैंड बजने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर के। कई सारे बुरी खबरों के बाद में एक और बहुत बड़ा शॉकिंग, बहुत बड़ा बैड न्यूज सामने निकल करके आ रहा है। ये वीडियो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफी दिनों बाद में वीडियो आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। वजह बहुत सारे सिंपल हैं। तो भाई तुम्हारे लिए स्पेशल तैयारियां की जा रही हैं और हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब जो तुम लोगों का डिमांड था कि सर स्पेशल क्लास चलाइए, नोट्स वगैरह दीजिए, तो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो कमेंट में अपना क्लास और अपना नाम लिखना नहीं भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, पहली बार आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना। देखो भाई साहब, अभी यहां पे एक नया चीज, बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है। स्पेशली तुम अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो पहले इसको सुनना, फिर 12 पे भी हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे क्या है, जैसा कि तुमको पता है क्लास 10 में मैथ्स जो है वो 2 लेवल पे होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स वो बच्चे रखते हैं मोस्टली जो कि जिनको मैथ्स में इश्यूज हैं, हार्ड लगता है, वो रखते हैं बेसिक मैथ्स। और जो बच्चे 11th में, क्लास 11 12th में मैथ्स के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज को, वो रखते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स। लेकिन अब इस पे एक बड़ी बहस छिड़ गई है और भाई साहब मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ये तुम्हें जानना चाहिए। और अगर तुम नहीं जानते हो तो भाई बड़ी भारी मुसीबत में आ सकते हो। सीबीएसई में नया चर्चा, नया एंगल खड़ा हो गया है कि भाई साहब सीबीएसई का जो 2 लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है ना, इज अ बैड आइडिया। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसके ऊपर में लंबी बहस छिड़ गई है। ये देख रहे हो, मैथ्स इज अ बैड आइडिया। मतलब 2 लेवल ऑफ मैथ्स, यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? 2 लेवल ऑफ मैथ्स, यानी कि स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स। अब इसमें लफड़ा क्या हो गया, हंगामा क्या खड़ा हो गया है, उस पर पहले मैं थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूं। अब यहां पे देखो मुद्दा क्या हो रहा है। मुद्दा ये खड़ा हो गया है, देख रहे हो लीडिंग न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। काफी छांट के काफी तगड़े यहां पे अपडेट्स आते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुमको बताऊं। देखो मामला क्या हो गया ना, कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा वीडियो के कि स्टैंडर्ड मैथ्स वो बच्चे रखते हैं जो मतलब मैथ्स में स्ट्रांग है। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि स्टैंडर्ड मैथ्स वो बच्चा रखेगा जो मैथ्स में स्ट्रांग है और जो 12th में मैथ्स के साथ में परस्यू करना चाहता है, ठीक है, पीसीएम वगैरह के साथ में, ठीक है, ओके फाइन। बेसिक मैथ्स वो रखता है जिसको कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर क्या हो तो, जो कि हर सेशन में मैं देखता हूं, हम लोग देखते हैं, तुम लोग भी शायद जानते होगे कि बच्चे इवन बोर्ड एग्जाम लिख लेते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है यार हमने गलती कर दिया, बेसिक मैथ्स नहीं रखना चाहिए था, स्टैंडर्ड मैथ्स रखना चाहिए था। क्योंकि वो बच्चा आगे जाकर के पीसीएम लेके आगे बढ़ना चाहता है, मैथ्स बायोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको जब मैथ्स नहीं मिलता है क्योंकि वो बेसिक मैथ्स रखा है तो वो फंस जाता है। हालांकि सीबीएसई ने इस बार परमिशन दे दिया कि जो बेसिक मैथ्स रखे हुए थे उनको भी परमिशन मिल गया, स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब का सिर्फ जितना भी जो बेनिफिट्स है वो मतलब वो 11th में मैथ्स रख पाए। लेकिन अब यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब जो ये जो इश्यूज हैं, मतलब मैथ्स का ऊपर नीचे गड़बड़ होने की वजह से, इसके वजह से ये देख रहे हो यहां एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड और एडवांस मैथ्स। इसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के काफी ज्यादा बहस खड़ा हो गया है और बात उठ रहा है कि क्या बेसिक मैथ्स को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, ठीक है। पहला यहां पे जो एक्सपर्ट्स की राय जो सामने निकल करके आ रही है मैं तुमको दिखाना चाहता हूं। यहां पे क्या निकला कि भाई एक्सपर्ट्स का कहना है, जो सीबीएसई के बीच में बहस चल रही है वहां पे बहस हो रहा है कि जो बच्चा बेसिक मैथ्स रखता है ना, उसको पहले ही मान लिया जाता है कि बेसिक मैथ्स रखा मतलब वो मैथ्स में कमजोर है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है, एक फिगर आउट बन जाता है कि हाँ यार ये बच्चा कमजोर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे जाकर के उसको जो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकते थे वो अपॉर्चुनिटीज उसको नहीं मिलते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के एंगल से भी गड़बड़ होता है, क्योंकि स्टूडेंट भी बेसिक मैथ्स रखता है तो वो सोच लेता है कि यार मुझे तो ज्यादा फोकस नहीं करना है या हमें तो आगे इस पे ज्यादा लेके नहीं चलना है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर कि ये गलती स्टूडेंट्स का ना हो करके किसका हो, टीचर का। यहां पे एक बहुत बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि देयर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स सजेस्टिंग दैट मेनी स्टूडेंट्स चूज द बेसिक ट्रैक नॉट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट इनएबिलिटी बट ड्यू टू इनएडिक्वेट सपोर्ट, पुअर टीचिंग क्वालिटी, मिसगाइडेड काउंसलिंग। ये देखो ये सबसे बड़ा आया, मिसगाइडेड काउंसलिंग। मतलब बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में मैथ्स
बेसिक मैथ्स रख लेते हैं, जिसका खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ता है। तो मुझे भी तुम लोग यहां कमेंट सेक्शन में इसी जगह बताओ, क्या तुमने स्टैंडर्ड मैथ्स रखा है या बेसिक मैथ रखा है, और अगर बेसिक मैथ रखा है तो किस कहने पर रखा है, तुमने खुद से डिसाइड किया, पेरेंट्स ने कहा, टीचर्स ने कहा, स्कूल ने कहा, किसने कहा, ठीक है। और क्या तुम अभी जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो क्या तुम सेटिस्फाइड हो या तुमको लगता है कि वापस स्विच करना चाहिए स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ। तो यहां कहा जा रहा है कि बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे जो बेसिक मैथ्स रख रहे हैं, एक सर्वे करवाया गया तो पता चल रहा है कि यार वो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स को ले सकते थे, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से, पहला, दूसरा पुअर टीचिंग क्वालिटी के वजह से, ये दूसरा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस गाइडेड काउंसलिंग की वजह से बच्चे जो है वो बेसिक मैथ्स रख लेते हैं और आगे जाके पछताते हैं, या उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं होती है जिस तरह की लेवल की तैयारी बोर्ड में रिक्वायर्ड है। द सोल्यूशन शुड बी इंप्रूविंग मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट क्रिएटिंग एस्केप रूट्स दैट लिमिट अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे एक बात उठ गई है कि भैया हम स्केप रूट, ठीक है, बचने का रास्ता, यहां देख रहे हो, एक एस्केप रूट यानी कि बच के निकलने का रास्ता हम बच्चों के लिए दें या नहीं दें। मतलब बेसिक मैथ्स के ऊपर एक बड़ा सवाल, अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो बेसिक मैथ्स के ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा हुआ है कि इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें, ठीक है। हालांकि अभी तो है, लेकिन आगे क्या होगा सडनली वो कहना मुश्किल है, क्योंकि तुम देख रहे हो सीबीएसई ने अभी अभी एक सीसीटीवी का भी सर्कुलर जारी किया। मतलब हर एक दिन में एक सर्कुलर आ रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं तुमको बता भी नहीं पाया हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कंटिन्यूस वीडियो तुम लोग के लिए डालना पड़ेगा, और क्लासेस थोड़े से, अब सही बात है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर आप अभी तक कर रहा नहीं रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो अब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बट लिमिटेशंस मेरे भी थे, इसी वजह से इशूज था, कोई इशू नहीं है। अब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब करो, और सबसे बड़ी बात यह कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वो जरूर कर दो, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहो मेरे साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।